नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट, आज है डे 21, 21वां दिन है आज इस टेस्ट सीरीज का। आज मैं फिर से आपके लिए राजस्थान भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए बांध परियोजनाएं राजस्थान की। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। पहला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? देखिए, सतलुज नदी, रावी नदी, इनके पानी के बंटवारे के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य समझौता हुआ है। इसमें उत्तराखंड राज्य का कोई रोल नहीं है। समझौता कौन से तीन राज्यों के मध्य है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसमें 15.22% हिस्सेदारी किसकी है? 15.22% हिस्सेदारी राजस्थान की है। निम्न में से किस बांध को जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु का दर्जा दिया था? तो ये बात उन्होंने भाखड़ा बांध के लिए कही थी। भाखड़ा बांध को उन्होंने चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। फिर देखिए, असत्य कथन छांटना है आपको। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है। सही बात है। उत्तराखंड में व्यास नदी पर पौंग और पंडो बांध स्थित है? नहीं, उत्तराखंड में नहीं है। ये पौंग और पंडो बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो यहीं पे असत्य कथन मिल गया अपन को, आगे जाना ही नहीं था। हालांकि देख लेते, पौंग बांध से 230.10 मेगावाट विद्युत राजस्थान को मिलती है और पंडो बांध से 198 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलती है। दोनों बातें सही है। नेक्स्ट देखिए, चंबल नदी परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश 50-50 पार्टनर है। पानी का भी बंटवारा 50-50 करते हैं और विद्युत का भी बंटवारा 50-50 करते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया, फैलाव मतलब कि एरिया वाइज सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है कोटा बैराज। देखो, बैराज शब्द कहीं पे भी आ जाए तो समझ जाना, ऐसा बांध जिसका उद्देश्य पेयजल और सिंचाई के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं। तो कोटा बैराज कोटा में है, चंबल नदी पर है। कौन सा सत्य है? सत्य है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। सही बात है। जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है ना। राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, लगभग 3.01 किलोमीटर लंबा बांध है। ठीक है। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है पानी को स्टोर करने की? राणा प्रताप सागर बांध। मतलब कि ये सारे ही कथन क्या हैं? सही हैं। सभी कथन सही हैं यहाँ पर। किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? दोस्तों ये अमृत सरोवर कहता है जवाई बांध। जवाई बांध एरिनपुरा, सुमेरपुर के पास, पाली जिले में स्थित है। सुमेरपुर के पास कौन से जिले में? पाली जिले में स्थित है। इसका निर्माण जोधपुर महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा करवाया गया था। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसमें जो है जवाई नदी का पानी आता है। एक नदी है सई नदी उदयपुर से है, उसका पानी एक जल सुरंग द्वारा जवाई बांध में डाला जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। किस परियोजना का संबंध जल विद्युत से है? जल विद्युत से है तो देखो इसका आंसर होगा जाखम बांध परियोजना। जाखम पर लघु पन विद्युत परियोजना स्थित है। विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये जो परियोजनाएं हम पूछ रहे हैं राजस्थान के लिए पूछ रहे हैं ना। पार्वती नाम की एक नदी हिमाचल प्रदेश में भी है, वहां पर है उसके ऊपर। बट पार्वती नाम की हमारे पास दो नदियां, एक चंबल की सहायक नदी भी पार्वती है, एक गंभीर नदी धौलपुर से आती है उसकी भी सहायक नदी पार्वती है। उन पर कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है। तो यहाँ पे पार्वती आप राजस्थान की लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, कौन सी परियोजना पेयजल परियोजना है? ओनली पेयजल, ठीक है, और कोई काम नहीं। तो ये पेयजल है बिसलपुर परियोजना। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर परियोजना है। बिसलपुर बांध परियोजना, 6 जिलों को उससे पेयजल की सप्लाई होती है। पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से किस नहर को निकाला गया है? देखिए, हुसैनीवाला फिरोजपुर से निकाली गई है गंग नहर। कौन सी नहर? गंग नहर निकाली गई है। समझ रहे आप? गंग नहर राजस्थान की पहली नहर थी जिसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में खत्म हुआ इसका निर्माण। जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के संगम से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से आती है? देखो, इंदिरा गांधी नहर आती है सतलुज और व्यास नदियों का
संगम होता है वहां पर पंजाब में हरीके बैराज स्थित है। कौन सा बैराज है? हरीके बैराज। हरीके बैराज पंजाब में है। वहां से निकलती है अपनी कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? पांचना बांध राज्य का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, जिसमें 5 नदियों का पानी आता है। अटा, भैंसावट, माची, बरखेड़ा और भद्रावती। मिट्टी का बांध है ये, यूएसए के सहयोग से हमने बनाया था। और ये बांध, पांचना बांध कौन से जिले में है? करौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? उदयपुर जिले के लिए कौन सी परियोजना है? तो देखिए, मानसी वाकल परियोजना जो है, इसका पानी उदयपुर की झीलों में जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी एक जल सुरंग भी स्थित है ना, मानसी वाकल। उसका पानी सीधा उदयपुर की झीलों तक जाता है। ये उदयपुर शहर के लिए पेयजल प्रोवाइड कराती है। माही बजाज सागर बांध परियोजना से उत्पन्न होने वाली विद्युत का कितना प्रतिशत राजस्थान को मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 100% किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। ये हमारा गुजरात के साथ समझौता था कि भाई आप साबरमती नदी को नहीं रोकेंगे, बदले में माही बजाज सागर बांध का खर्चा भी हम देंगे, है ना। और उससे उत्पन्न होने वाली जो 50% मतलब कि 100% विद्युत जो है वो आप रखना। 142 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है माही बजाज सागर से। इंदिरा गांधी नहर के फीडर की लंबाई कितनी है? देखिए, इंदिरा गांधी नहर के फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। जहां से हरीके बैराज है ना, हरीके बैराज, हरीके बैराज से एक बंद पाइप आता है। पूरा पाइप बंद है, ठीक है, बंद है पूरा पाइप। वहां से वो पाइप निकालते हैं, ठीक है। पाइप पूरा कैसा है? बंद है। ये पाइप जो है ये आके खुलता है मसीता वाली में। मसीता वाली हनुमानगढ़ में है। तो हरीके बैराज से मसीता वाली तक ये फीडर कितना लंबा है? 204 किलोमीटर लंबा है। इसमें से 169 किलोमीटर तो ये पंजाब हरियाणा में पड़ता है और लगभग 15 किलोमीटर हमारे पास पड़ता है, ठीक है। मसीता वाली तक ये आता है। 204 किलोमीटर लंबा ये फीडर है। फिर देखो, इंदिरा गांधी नहर की कौन सी शाखा बाईं ओर से निकाली गई है? देखिए, इंदिरा गांधी नहर से टोटल 9 शाखाएं निकाली गई है। इसमें एकमात्र शाखा जो बाईं ओर से निकाली गई है वो है रावतसर शाखा। और कभी आपसे पूछ ले कि रावतसर शाखा से फायदा किसको होता है, तो रावतसर शाखा से हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक फायदा होता है। फिर देखिए, लिफ्ट नहर है। लिफ्ट नहरों के पुराने नाम और नए नाम को मैच करना था। जैसे देखिए, टूणकरणसर लिफ्ट नहर का नया नाम है अब ये कंवरसेन लिफ्ट नहर। फलौदी का नया नाम है जयनारायण व्यास। कोलायत हो गया डॉक्टर करणी सिंह। सॉरी, फलौदी लिफ्ट नहर का नाम है अभी क्या है? फलौदी लिफ्ट नहर का नाम है गुरु जम्बेश्वर जी के नाम पर है अभी, है ना। फलौदी लिफ्ट नहर का नाम गुरु जम्बेश्वर जी के नाम पे है। कोलायत जो होगी डॉक्टर करणी सिंह, और पोखरण हो जाएगी जयनारायण व्यास। तो DCBA इस ऑप्शन में था, ये आपको टिक करना था। नेक्स्ट देखिए, गंग नहर का उद्घाटन भारत के किस वायसराय ने किया था? देखिए, गंग नहर का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ। 1927 में जब गंग नहर में पानी छोड़ा गया तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और ये वर्ष कौन सा है? ये 1927 का वर्ष है। कब का है? 1927 का। इसका मैं लॉर्ड इरविन ही थे। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी पेयजल, तो आप ध्यान रखना, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशलपुर बांध परियोजना है। बनास नदी पर स्थित है, टोंक जिले में है, ये ध्यान रखिएगा आप। निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? तो देखो, माही बजाज सागर बांध, ये तो बांसवाड़ा में ही पड़ता है ना। फिर देखो, कडाना बांध। कडाना बांध अपने तरफ नहीं है। कडाना बांध पड़ता है कहां पर? गुजरात में है। तो माही नदी पर ही है, पर कौन सी साइड में है? गुजरात में। कागदी पिकअप बांध अपने दरिए बांसवाड़ा में, और जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पर। तो दोस्तों, ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। देखो, पढ़ाई करी हुई है तो तैयारी जांचने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, ठीक है। आपने दोस्तों को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर करिए, भाई किसी का भला होता हो तो अपने कर देना चाहिए, ठीक है। 75 दिन 75 टेस्ट 20 सीरीज के साथ बने रहिए दोस्तों। वादा करता हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। जीके इंडिका का उद्देश्य यही है कि आपकी हम जीके में बेस्ट हेल्प कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए जीके इंडिका के नाम से, और वहाँ पे आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए।
आज की टेस्ट में दोस्तों इतना ही। मिलूंगा कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।